हेलो स्टूडेंट्स, अनदर गुड टॉपिक, एरर्स। यहां पे रैंडम एरर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो लिख दो, समझिए, उसको ऐड कर लो, जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर लो। तो यहां पे 6 वैल्यूज थी, तो इसका मीन निकाल लेंगे हम लोग। मीन निकाल लिया अपन ने, आंसर आ गया 1.51। अब जो मीन वैल्यू निकलती है उसका अपन को एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है हर क्वांटिटी का। तो अपन क्या करेंगे, 1.51 जो निकला था उसको सबसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और ये मॉड निकालते हैं, मॉडुलस मॉड निकालते हैं। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। ये आंसर माइनस आ सकता है, जैसे 1.51 बड़ी वैल्यू है, 1.45 छोटी वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा 0.06। लेकिन ये छोटी और ये बड़ी वैल्यू है, माइनस में आंसर आएगा। इसका भी आंसर माइनस में आएगा, लेकिन डरना नहीं है, आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज लिखनी है, सबको प्लस में ही लिखना है। तो 0.06 माइनस करने पे 0.05, 0.0 ये सब आएगा। ये कहलाता है डेल्टा ए, ये कहलाता है डेल्टा ए। आई समझ में? अब डेल्टा ए का डेल्टा ए बार निकालेंगे अपन, ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर निकाला, इसका मीन निकालेंगे, हर क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब अपन मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए जितनी भी छोटी वैल्यूज थी उसको फिर से ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 6 से डिवाइड? क्योंकि 6 ही वैल्यूज थी, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.04। अगर कोई पूछता है कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालो तो आप लिख सकते हो 1.51 प्लस और माइनस 0.04, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1.5051 प्लस और माइनस 0.04। लेकिन आगे पूछते हैं कि फ्रैक्शनल एरर क्या है। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो वैल्यू निकाली आपने 0.04, उसको मीन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 0.03। समझ गए? अब ये वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल आएगा परसेंटेज एरर। तो आपको पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो 1.51 प्लस और माइनस 3%। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल डरो मत, जितनी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है सबको ऐड करते चले आओ। जितनी बार ऐड करोगे उससे डिवाइड कर लो, फिर आप डेल्टा ए निकालने की कोशिश करो, डेल्टा A1, डेल्टा A2। इसको क्या करना, जो भी आपका मीन निकलेगा उसमें से सारी वैल्यूज को माइनस करते जाना, 1, 2, 3 सब माइनस करते जाना। आपका एक आंसर आएगा 0.06, 0.05। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये छोटी वैल्यू पड़ जाती है, ये वैल्यू बड़ी होती है, तो आंसर माइनस में आ सकता है। लेकिन हम लोग जब भी मॉड में कोई चीज निकालते हैं तो माइनस में निकलती प्लस। किसी का वजन -2 किलोग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनको फिर से ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर को भी 6 बार से डिवाइड करोगे 0.04 निकल आएगा। इसके बाद फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, ये जो वैल्यू निकली थी ये और ये जो वैल्यू निकली थी दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0.03 आएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर निकल आएगा। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालने के क्या करना, ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस और माइनस के साथ लिख देना, और ये 3% जो निकला उसको कर देना परसेंटेज एरर। इस तरह से आप एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।